नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। दिल्ली का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प रहा और कांटे की टक्कर रही। इस बीच दिल्ली में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हार गए और आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी वीवीआईपी सीट नई दिल्ली पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने हराया। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हुई। कभी अरविंद केजरीवाल ऊपर तो कभी प्रवेश वर्मा ऊपर, ऐसे चल रहे थे और आखिरकार अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। वहीं इस सीट पर प्रवेश वर्मा ने जीत हासिल की। अब आखिर कौन है प्रवेश वर्मा, ये जाननी ज़रूरी है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। देखिए एक रिपोर्ट। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराकर बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने उलटफेर कर दिया है। कुल 3181 वोटों के बड़े अंतर से प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराकर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कौन है प्रवेश वर्मा और कैसा रहा है उनका राजनीतिक सफर। चूंकि अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद दिल्ली में उनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा तेज हो गई है। प्रवेश वर्मा का जन्म 7 नवंबर 1977 को दिल्ली में हुआ था। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उनकी मां का नाम रामप्यारी वर्मा है। प्रवेश वर्मा की शादी स्वाति सिंह से हुई है और वे एक बेटे और 2 बेटियों के पिता हैं। प्रवेश वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कोड़ीमल कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में MBA किया, जिससे उन्हें व्यापार और प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हुई। प्रवेश वर्मा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2013 में की, जब उन्होंने महरौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री को हराया था। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पश्चिम दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के महाबल मिश्रा को भी चुनाव हराकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया था, जहां उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से था। नई दिल्ली सीट को मुख्यमंत्री की सीट माना जाता है, क्योंकि यहां से जीतने वाले अक्सर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचते हैं। उन्होंने 3000 से अधिक वोटों के अंतर से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है, जिसके बाद से अब चर्चा इस बात की है कि आज तक जो भी इस सीट से चुनाव लड़ा है वह सीधे दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो प्रवेश वर्मा के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें और सरगर्मी तेज हो चुकी है। दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, सभी नई दिल्ली वासियों का धन्यवाद करना चाहूंगी। हाँ जी, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आज पापा जो जीत रहे हैं वो आप सबके समर्थन के साथ जीत रहे हैं और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब 11 साल झूठ से कोई सरकार चलाएगा, जब लोगों को फुसलाएगा, उनकी बातें नहीं सुनेगा, तब लोग उसको एक बार मौका और दे सकते हैं। दूसरी बार मौका देना, ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं करी है। हमारी जो बहुमत से सरकार बनी है वो बहुत एक्सपेक्टेड थी। जब आप लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उन लोगों की जो दिक्कतें सुनते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड था। मीडिया वाले कह रहे थे कि शायद पलट जाएगा इलेक्शन, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर कट विक्ट्री है। पापा की भी बहुत क्लियर कट विक्ट्री और आप सबके समर्थन के लिए वापस धन्यवाद। थैंक यू। हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी, बस सही वक्त का इंतज़ार था।
दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी। देखिए, केजरीवाल सिसोदिया चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं, आतिशी ने चुनाव जीता है और ये आपकी लाज बचाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे केजरीवाल के लिए बेहद ही चौंकाने वाले रहे और लोगों के लिए भी चौंकाने वाले रहे और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सभी चुनाव हारे। बस आतिशी ने अपनी पार्टी की लाज बचाने में कामयाब रही। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, आपके टॉप लीडर आज सभी चुनाव हारे, केवल आतिशी बचा पाई अपना विकेट। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर के बीच आतिशी जो हैं वो कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। यहां आप और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला चला, जिसके बाद भाजपा के रमेश बिधूड़ी को हराकर सीएम आतिशी ने चुनाव जीत लिया। इस सीट पर कांग्रेस ने अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतारा था। काउंटिंग के बीच कई राउंड तक आतिशी भाजपा के रमेश बिधूड़ी से पीछे रही, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बिधूड़ी से वोटों का अंतर कम किया और अंत में जीत दर्ज की। बता दें कि कालकाजी सीट पर दोबारा जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी की आतिशी ने 4 महीने पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इसी के साथ वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। आतिशी ने अपनी सीट बचा करके आम आदमी पार्टी की जहां लाज रखी, वहीं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को जनता ने नकार दिया। वहीं चुनाव हारने के बाद मनीष सिसोदिया ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। तो मनीष सिसोदिया ने अपनी हार स्वीकार की। 600 वोटों से मनीष सिसोदिया चुनाव हारे। वहीं दूसरी ओर अन्ना हजारे, जिनके साथ आंदोलन करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे, वहीं आज दिल्ली के इन चुनाव के नतीजों पर अन्ना हजारे का भी गुस्सा फूटा और उन्होंने केजरीवाल पर हमला बोला। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप हुआ ये गलत है। ये साबित करना पड़ता है। जो साबित होगा तो कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो सच हमेशा सच होता है, झूठा हमेशा झूठ होता है। तो सच के मार्ग से जाना चाहिए था। दिल्ली में पहली बार एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इन्होंने पक्ष और पार्टी निकालने के लिए सोच किया था। मीटिंग इसके लिए थी और जिनको पक्ष और पार्टी में जाना है वो मीटिंग के लिए आ जाओ। मैंने देखा, मैंने तय किया पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, किसी पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। और वो मीटिंग हो गई। मैं पक्ष और पार्टी से दूर रह गया, तब से आज तक दूर रहा। फिर वो पक्ष निकाले, पार्टी निकाला और पार्टी में चले। ये नया पार्टी था, लोगों ने विश्वास किया। आगे चलकर शराब के दुकान निकालना, शराब के बिक्री के दुकान बढ़ाना, पैसा सामने आ गया और उसमें से वो उसका इमेज खत्म हो गया। निष्काम भाव से जो कर्म होता है, निष्काम फल की अपेक्षा ना करते हुए जो आदमी अपना कर्म करता है, ये भगवान की पूजा होती है। निष्काम कर्म यही भगवान की पूजा होती है। पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं, तो जनता की सेवा ये भगवान की पूजा है। उनके समझ में नहीं आया और इसके कारण वो गलत रास्ते में गया और डाउन हो गया।
बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कमल की धाक साफ तौर पे नजर आ रही है और झाड़ू साफ नजर आई। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोला। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का वनवास जो है वो खत्म होता दिखा और दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल नजर आया। वहीं बीजेपी अपनी इस जीत से खासा उत्साहित भी नजर आई। ऐसे में अब दिल्ली का मुख्यमंत्री भाजपा किसे बनाएगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इस जीत से भाजपा के नेता बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट कर जनता को बधाई दी है। जनता का आभार उन्होंने जताया है ट्वीट कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी की हुई जीत पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि जनता की ये जीत है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि जनशक्ति सर्वोपरि है, विकास की जीत हुई, सुशासन की जीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को मिले इस शानदार और ऐतिहासिक जनादेश के लिए दिल्ली के अपने प्यारे भाइयों और बहनों को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि यह हमारी गारंटी है कि हम दिल्ली के विकास, लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की प्रमुख भूमिका हो। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के तमाम नेता भी इस जीत के लिए नरेंद्र मोदी की गारंटी की जिक्र कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। ये बताते हैं कि जश्न पूरी तरह से बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहा है। पटाखे फूट रहे हैं और अबीर गुलाल भी उड़ रहे हैं। ये उनकी जीत है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा इलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा और मैं तो जिस दिन मैंने रिजाइन किया था उस दिन से मैं कहता आ रहा हूं कि ये ना 2015 में जो आम आदमी पार्टी थी वो आम आदमी पार्टी है और ना 2015 वाले अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली वासियों ने बहुत मजबूती के साथ ये जवाब दिया है कि झूठ की राजनीति दिल्ली में बहुत दिन तक नहीं चल सकती। तो भाजपा को उन सभी जो पूरे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत के साथ पूरे इलेक्शन में काम किया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े बड़े वादे देखे किए थे, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उन्होंने तो ये तक ऐलान कर दिया था कि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम होंगे। क्या आप कहना चाहेंगे कि कहाँ गया वो सारा कॉन्फिडेंस? अब क्या काफी धरा रह गया दिख रहा है? कॉन्फिडेंस दिखाने में तो उनकी कला है, आम आदमी पार्टी वालों की कला है और लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली से जा रही है। और जिस दिन जाटों के बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ कहा था तो मैंने उस दिन ये भी कहा था कि आप देख लीजिएगा ये सीट भी न्यू दिल्ली से जाट से ही हारेंगे और वही हुआ एग्जैक्टली। सर, आप खुद ने भी आपने कैबिनेट संभाला अपने कार्यकाल में, अब आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा आप देख रहे हैं कि आप खुद को देख रहे हैं दिल्ली के सीएम की रेस के लिए? वो पार्टी जो निर्णय लेगी वहां से, पार्टी जो है वो पहले है, पार्टी क्या निर्णय लेगी उसके हिसाब से आगे की जो उनका मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से आगे चलेंगे। स्मरणीय दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में डबल इंजन सरकार को स्वीकारा है, आम आदमी के झूठ फरेब को नकारा है। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सतेंद्र जी पीछे चल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज हार गए, जितने बड़े चेहरे थे सब हार गए। इसका इशारा साफ है, देश की जनता झूठ फरेब की राजनीति विश्वास नहीं करती। लेकिन एक और कमाल की बात है, कांग्रेस पार्टी अगेन 0 सन्नाटा। राहुल गांधी कहाँ हैं? तो बिहार आ रहा है। क्या कहते थे लोकसभा के बाद? मोदी जी हमसे आंख मिला के बात नहीं कर सकते। हरियाणा में साफ हो गए, महाराष्ट्र में साफ हो गए, अब दिल्ली में साफ हो गए, अगली बारी बिहार की है। तो ये है कांग्रेस पार्टी का हाल और ये है आम आदमी पार्टी का हाल। देश चलता है मोदी जी के साथ क्योंकि ईमानदारी, सुशासन, ये है मोदी जी की शासन की प्रणाली। और तो और मिल्कीपुर कितने वोट से जीती भाजपा वहां पर? सुना 40,000 से ऊपर चली गई। हाँ, तो ये जो अयोध्या में फैजाबाद को लेकर के बहुत लोग हल्ला करते थे, जनता ने वहां भी जवाब दिया है। सबों का अभिनंदन,
अब ये देश। केजरीवाल ने वादा किया था कि वो भारतीय राजनीति में अमूलचूल सुधार करने आए हैं, लेकिन वो शराब घोटाले में स्वयं अपने आप को लिप्त होकर राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर पाए। उन्होंने नरेंद्र मोदी की गरीब के लिए जो आवास की योजना है उसमें बाधा लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। अरविंद केजरीवाल का ये वादा था कि वो दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ और साफ और स्वस्थ जीवन देंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में या तो ताला लगा रहता था और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो आयुष्मान भारत का योजना का लाभ देश भर में दे रहे थे, उस लाभ से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए एक बाधक बन रहे थे। तो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की सभी सुविधाएं, सेवाओं को दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है। ये पहला कदम है जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के प्रति उठाया है। मेरा उनके प्रति आभार और अभिनंदन। चुनावी हार पर अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा है कि जनता का फैसला स्वीकार है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनता का जो फैसला आया है वो स्वीकार है। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर बधाई दी है, बीजेपी को जीत की बधाई दी है अरविंद केजरीवाल ने। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर वीडियो संदेश जारी कर जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार किया है। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आतिशी हालांकि जीत तो जरूर गई, लेकिन दुखी नज़र आ रही हैं क्योंकि आप पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है, उसको लेकर दुखी तो नज़र आई है। और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के खिलाफ जंग जारी रहेगा। दिल्ली के सीएम और कालकाजी से आप उम्मीदवार आतिशी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा है कि मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूं। उन्होंने कहा दिल्ली की जनता का जनादेश हमें स्वीकार है। उन्होंने दुखी मन से यह कहा है बीजेपी के खिलाफ उनकी तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आप हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। आतिशी ने बीजेपी को अभी भी बीजेपी पर उन्हें गुस्सा है कि बीजेपी के खिलाफ जो जंग है वो जारी रहेगी, ऐसा वो दुखी मन से ज़रूर कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है,
हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता काफ़ी खुश नजर आए और उन्होंने खुशी जाहिर की है और जनता को धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है कि ये मोदी का मैजिक है और मोदी के मैजिक का सभी नेताओं ने जिक्र किया है। मैं मेरे नई दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। मैं लाखों कार्यकर्ताओं का जिन्होंने जी जान मेहनत करी है उनका धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, ये जीत अगर सही मायने में है तो उन्हीं की है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर में विश्वास जताया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने मिलकर ये चुनाव को अपने हाथों में लिया, कमान ली, धुआंधार प्रचार किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, तो ये सभी की जीत है। परवेश जी, ये बताइए पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी तो पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है। हमने सारे करप्शन के ऊपर में SIT का गठन करने की बात करी थी। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात करी थी। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलकर बनाएंगे, तो सारी हमारी प्राथमिकता है। परवेश, सबसे पहली जो प्राथमिकता है CM पद की, अगर दिल्ली की बात करें तो आपका नाम सबसे पहले आया, क्या कहिए इस पर? देखिए, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है, तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। देखिए, दिल्ली की जनता ने जो विश्वास दिया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले अनेक सालों से दिल्ली के विकास में अनेक अड़चनें पैदा हुई थी। मेरे डिपार्टमेंट से हम लोग 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और 35,000 करोड़ के नए काम डिक्लेयर कर रहे हैं। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त और दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। दिल्ली की जनता ने हमको जो जीत दिलाई है, मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद थी इस तरीके की जीत, क्या आप भी प्रचार में थे? कई हाँ, मैं करीब 10-12 सभाएं की थी। मुझे लगता था कि हम लोग सरकार आएगी और हमें अपेक्षा से भी अच्छी जीत मिली है। जनता ने विश्वास जताया, ये बहुत खुशी की बात है। क्या ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था? क्योंकि उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली के बीजेपी के प्रचंड जीत पर धन्यवाद दिया है और बधाइयां दी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ भी वहां पर कई चुनावी सभाएं की हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि नतीजों के बाद उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी बीजेपी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम लगा है। अब हमारी राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ ले पाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से जो स्थिति दिल्ली में पैदा की गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया है। सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को
2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी की प्रचंड जीत पर उन्होंने बधाई दी है। दिल्ली में जो जीत हुई है उसको लेकर उन्होंने बधाई दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जीतेगा या जो सत्ता में आएंगे उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हालांकि मेरे यहाँ आने के बाद ये शायद ये आप लोग के माध्यम से अभी जानकारी ले रहा हूँ, परिणाम आएगा तो मैं विशेष बता पाऊंगा, लेकिन जो जीते या जो जीतेगा या जो सत्ता में आएंगे उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और इसको लेकर चर्चाएं बहुत होती थी, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कई बार इसको लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने जीत दर्ज की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी पर तल्ख टिप्पणी भी इसको लेकर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और लगा भी रहे थे, पहले से ही लगा रहे थे। और उन्होंने कहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने चुनावी तंत्र का दुरुपयोग किया है। एक रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। यहां चंद्रभानु पासवान की जीत हुई है। उनका सीधा मुकाबला सपा के प्रत्याशी से था। 8 फरवरी 2025 का दिन बीजेपी के लिए बेहद खास रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भी बीजेपी की बम्पर जीत हुई। यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को भारी मतों के अंतर से हराया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल है। इस सीट से 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अजीत प्रसाद इस सीट से पूर्व विधायक रहे। अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। मिल्कीपुर आरक्षित विधानसभा सीट राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस सीट के लिए जोरदार चुनाव प्रचार भी किया था। जो कदम उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया और दिल्ली उससे दूर थी, तो आज दिल्ली को वह मिल गया है, ऐसा शासन मिल गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाला, कि अब दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, वो दुनिया के राजधानी से अच्छी राजधानी बनेगी। मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री चंद्रभानु जी को, हमारे पासवान जी को मैं बधाई देता हूं। वहां की भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, कार्यकर्ता, वहां की जनता जनार्दन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। जिस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी ने संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के प्रति जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना ही कहूंगा
यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। विपक्ष मुद्दा विहीन है। जब कोई मुद्दे नहीं होते तब इस प्रकार के निराधार आरोप लगाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान न करके जब भाजपा से जनता के बीच में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़के नहीं जीत पा रहे हैं, तब देश का माहौल खराब करने के लिए कभी लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में का झूठ बोल रहे हैं। चुनाव हारने के बाद वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। वोटर लिस्ट के लिए लगातार उसका एक कार्यक्रम चलता है, किसको मतदाता सूची में नाम जोड़ना है, किसका घटाना है। तो ऐसी जो घटिया बातें कर रहा है विपक्ष, इसको देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सेवा भी देख रही है, विकास भी देख रही है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त वह राज्य जहां भाजपा सत्ता में आ रही है, सुशासन देख रही है, बढ़ती हुई जो देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है उसको देख रही है, विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ने का विश्वास लेकर के जनता भाजपा का समर्थन कर रही है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रहेगी। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत से कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। इस जीत के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या और त्रिकुट में मिली हार का बदला ले लिया है पार्टी ने। राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी के नेता को क्या किसी कार्यकर्ता को यह उम्मीद नहीं थी कि वह अयोध्या और त्रिकुट जैसी लोकसभा सीट बीजेपी हारेगी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन एक बार फिर से भाजपा के नेताओं को जश्न मनाने का मौका मिल गया है मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत दर्ज कर। वहीं मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बाबा के नाम से भी वहां की जनता पुकारती है, उनका मैनेजमेंट बेहद काम आया है और यही वजह है कि पार्टी ने मिल्कीपुर के उपचुनाव में जीत हासिल की है। फिलहाल हर तरफ जश्न का माहौल है और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में जश्न भी मनाया जा रहा है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।